हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जीत क्लासेज पॉइंट स्टडी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में इसके पहले क्वेश्चन की बात की थी, जिसमें हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए थे और हमें चेक करके बताना था कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। उसको हमने दोनों तरीके से किया था। एक तो हमने सिंप्लीफिकेशन मेथड से किया था और साथ ही साथ शॉर्टकट मेथड से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, कुछ स्टेटमेंटल क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको हमें अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करना है, यानी हमने उनसे इक्वेशन बनानी है। तो देखिए कैसे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। तो एरिया दिया हुआ है सबसे पहले हमें, और प्लॉट जो है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर। फिर इसने कहा द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस। वन मोर देन ट्वाइस बोला बेटा। ट्वाइस का मतलब होता है टू टाइम्स, और वन मोर यानी एक ज्यादा। तो ट्वाइस से एक ज्यादा, यानी हमें क्या करना है, टू टाइम्स करके और एक ऐड कर देना है। लेकिन किससे? ब्रेड्थ से। तो हमें कंडीशन दी हुई है, लेंथ और ब्रेड्थ में रिलेशनशिप दिया हुआ है, और उसके बाद हमें कहा गया है कि हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें लेंथ और ब्रेड्थ में जो रिलेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम कुछ लेट करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं, लेट, क्योंकि लेंथ का रिलेशन दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ब्रेड्थ, तो हम क्या करेंगे, ब्रेड्थ को मानेंगे। तो लेट कर लिया हमने, लेट ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। और प्लॉट कैसा है बेटा? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर है, तो हम रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं। तो इसकी जो ब्रेड्थ है वो हम क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो ये हमने मीटर में ब्रेड्थ को मान लिया। तो अब लेंथ और ब्रेड्थ में रिलेशन दी हुई है, तो इसका मतलब हम लेंथ ऑफ प्लॉट की जो है वो आराम से बता सकते हैं कि क्या होगा। तो लेंथ ऑफ प्लॉट के लिए क्या रिलेशन दे रखा था कि लेंथ जो है वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब ब्रेड्थ को ट्वाइस करो यानी टू टाइम्स ले, यानी क्या हो गया 2x। और वन मोर बोला है मतलब इससे एक ज्यादा, और ज्यादा के लिए हमें वन ऐड करना पड़ेगा बेटा। ये मीटर में आ गया। फिर इसने क्या बोला था शुरू में, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ द प्लॉट, ये हमें दिया हुआ है बेटा, कितना है, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है ये आता कैसे है, एरिया हमें पता है कि कोई भी अगर रेक्टेंगल है हमारे पास, कोई रेक्टेंगल अगर है हमारे पास है, उसकी लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, लेंथ और ब्रेड्थ अगर x और y है, तो उसका जो एरिया होता है, एरिया क्या होगा बेटा, x इंटू वाई। अब यहाँ हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ द प्लॉट 528, लेंथ और ब्रेड्थ के एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। तो यानी एरिया ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई, यानी 2x प्लस में 1 और इनटू में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 528 दिया हुआ है, इसलिए हमने इसके इक्वल रख लिया। अब इस x से इस लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में x और इक्वल टू 528। दोनों तरफ 528 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 528 इक्वल टू 0। तो ये एक्सप्रेशन हमें लेके आना था जो इसने बोला था। अब इसी एक्सप्रेशन को आगे हम सोल्व भी कर सकते हैं बेटा आराम से। ये कई बार क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। वहां हमें यहाँ लिखा होता है कि फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमें यहाँ से x को सोल्व करेंगे, x के लिए सोल्व करेंगे और x की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगी। देखिए कैसे सोल्व करना है इसको। हमें क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 528 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 9th क्लास से सीख के आए हैं कि कैसे उसको फैक्टराइज करें। तो यहाँ इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में
क्योंकि हमें x को तोड़ना है, यानी हमारे पास x है, इसको दो फैक्टर्स के अंदर तोड़ना है और जिनकी मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, माइनस बाहर वालों की मल्टीप्लाई। बाहर वालों की मल्टीप्लाई क्या है, -1056 x²। और ये कब पॉसिबल है, नेगेटिव जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से एक क्या होगा, फैक्टर नेगेटिव होगा। तो और जो ऊपर हमारा x है वो क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब बड़ा जो होगा पॉजिटिव होगा और छोटा नेगेटिव होगा। अब ये 1056 ऐसे कोई दो नंबर जिनका डिफरेंस तो कितना आता हो 1 और मल्टीप्लाई 1056, तो ऐसे कौन से होते हैं, 33x और 32x। वो वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, 33x और माइनस में 32x और माइनस में 528 इक्वल टू 0। अब इनको हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में बताया था मैंने कि दो दो के फैक्टर्स बना लेंगे, दो दो टर्म्स ले लेंगे। अब पहली दो टर्म में सिर्फ x कॉमन है, अंदर बचेगा 2x प्लस में 33। और यहाँ से हम क्या कॉमन ले कि अंदर हमारे पास यही बचे, यानी कितना बचे, 2x प्लस में 33। तो दोनों टर्म अंदर हमें प्लस की चाहिए, तो दोनों में से माइनस बाहर ले लिया, और 32 में से सिर्फ 2 चाहिए तो 16 बाहर ले लिया। तो और इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे, x माइनस 16 इक्वल टू x माइनस 16, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा 2x प्लस 33 इक्वल टू क्या है, 0। अब इनको सोल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास है दो फैक्टर्स है, दोनों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है। इसका मतलब उनमें से एक को 0 होना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, आइदर x माइनस 16 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 16 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 33 बाय में 2 और माइनस 33 बाय में 2 यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 16.5। और x की वैल्यू नेगेटिव, ये पॉसिबल नहीं है बेटा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों नेगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ब्रेड्थ को माना था x, और ब्रेड्थ जो है किसी भी रेक्टेंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब x की वैल्यू जो है हमारी क्या आएगी, x इक्वल टू 16। और अगर x इक्वल टू 16 है तो यानी हम क्या बोल सकते हैं कि ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज 16 मीटर, और लेंथ जो है यहाँ 16 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 प्लस 1 यानी 33 मीटर। तो लास्ट में हम लिख देंगे ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज 16 मीटर एंड लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 33 मीटर। तो ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा पार्ट नंबर सेकंड की। तो सेकंड पार्ट है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड देम। हमें कोई दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं जिनकी प्रोडक्ट कितनी है हमारी, 306। तो इसने कहा कि वी नीड टू फाइंड देम, तो हमें उनको फाइंड करना है। तो इसने बोला है बेटा देखो दो कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। तो कोई भी दो नंबर लगातार लेकिन कैसे है, पॉजिटिव है, तो हम दोनों को मान लेते हैं। सबसे पहले हमने लेट किया, लेट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इज, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर हमने x मान लिया, देन सेकंड विल बी, देन सेकंड पॉजिटिव नंबर, देन सेकंड पॉजिटिव नंबर विल बी, क्या होगा बेटा, देखो पॉजिटिव इंटीजर बोला है, कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। एक अगर x मान लिया तो अगला क्या होगा, एक ऐड करेंगे तभी तो आएगा, यानी x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। फिर इसने बोला है प्रोडक्ट, तो यानी हम लिख सकते हैं एज गिवन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, यानी x इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 306। तो लिख सकते हैं इक्वल टू 306, और अब अंदर सोल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा x² प्लस में x और इक्वल टू 306। इसको इधर लेके आएंगे तो x² प्लस में x माइनस में 306 इक्वल टू क्या हो गया, 0।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो हमें क्या करनी थी, इसके अंदर एस्टेब्लिश करनी थी, मतलब बनानी थी, जो हमने बना दी। अब इसी को हम सोल्व भी कर सकते हैं। अब इसी को बेटा हम क्या कर सकते हैं, आगे सोल्व भी कर सकते हैं और ये नंबर्स भी हम निकाल सकते हैं। जैसे तो इसको हम सोल्व करते हैं, सोल्विंग बाय, ये हमने वन मान लिया, सोल्विंग वन बाय कौन सा मेथड लगाएं, क्योंकि हमें अभी तो फैक्टराइजेशन ही आता है, तो यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड लगा देते हैं। अभी हमने 9th क्लास से 10th क्लास में जब आए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ हमें फैक्टराइजेशन मेथड आता है इसको स्प्लिट करने का, तो हम वही लगाते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 306 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है बेटा, पहले की तरह एक्स को तोड़ना है दो फैक्टर्स में। ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई बाहर वालों की मल्टीप्लाई आती हो, यानी कितना आता हो, -306 आता हो, साथ में एक्स स्क्वायर। तो दोनों फैक्टर्स में एक्स तो आएगा, लेकिन ये नेगेटिव मल्टीप्लाई है, इसका मतलब एक प्लस का है और एक माइनस का है, लेकिन ऊपर प्लस का निशान है तो बड़ा प्लस का होगा और माइनस का छोटा होगा। तो ये हम लिख सकते हैं 18 इंटू में 17। तो यहाँ हम लिख देंगे 18x और ये हो जाएगा 17x। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 18x माइनस में 17x माइनस में 306 इक्वल टू 0। यहाँ से पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 18। इनमें से हमारे पास -17 कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 18 और इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक तो आ गया x माइनस में 17 और एक आ गया x प्लस 18 इक्वल टू क्या है 0। दो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई अगर 0 के बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, आइदर x माइनस 17 इक्वल टू 0 और x प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू -18 आएगी, जो हो नहीं सकता, जो बेटा हो नहीं सकता, क्योंकि हमने बोला था कि फर्स्ट पॉजिटिव नंबर बोला था, इसका मतलब इसको नेगलेक्ट कर देंगे। और अगर इसको नेगलेक्ट करते हैं और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो कितनी आती है 17। तो यानी हमारा जो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर है वो कितना आ गया 17। तो सेकंड क्या हो जाएगा, एक जोड़ने पर आएगा, तो यानी 17 प्लस 1 करेंगे तो 18। तो लास्ट में लिख देंगे सो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इज 17 एंड सेकंड पॉजिटिव नंबर इज x प्लस 1, मतलब 17 प्लस 1 यानी 18। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं बेटा थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ बेटा, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी। तो 3 साल बाद, मतलब उनकी एज की प्रोडक्ट जो है 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है, तो इसका मतलब इन दोनों की एजेस का रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए रोहन की एज मान लेते हैं, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज एक्स, और एज किस में होती है बेटा, ईयर्स में। देन मदर्स प्रेजेंट एज विल बी। अब इसने बोला था कि मदर जो है वो 26 साल बड़ी है, तो वो अगर x साल का है तो मदर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस में 26 ईयर। और अब इसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, लेकिन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ बोला है, तो ये प्रेजेंट एज है, 3 साल बाद बोला है इसने। तो यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन, या सीधा लिख सकते हो एज गिवन। तो यानी x साल का तो वो प्रेजेंट एज है उसकी, तो 3 साल बाद ये एज कितनी हो जाएगी, x प्लस में 3
और उसकी मदर जो है उसकी एज कितनी है, x प्लस में 26, और उसको भी 3 साल बाद अगर देखें तो क्या हो जाएगा, +3 ईयर हो जाएगा। और इनकी प्रोडक्ट अगर करते हैं तो कितना आता है, 360 बोल रहा है। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x प्लस में 3 इंटू में x प्लस में कितना हो गया, 26 प्लस 3 यानी 29, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x और प्लस में 87 इक्वल टू 360। इस 360 को इधर ले आओ, या फिर ये ऐसे कह सकते हैं कि दोनों तरफ 360 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 32x और प्लस में 87 और माइनस में 360 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये आ गया हमारे पास है। अब इसको और थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 32x और माइनस में ये कितना बचेगा, 10 माइनस 7 किया तो 3 और 15 माइनस 8 किया तो 7 और ये 2, तो यानी हमारे पास क्या आ गया, 273 आ गया इक्वल टू 0। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया जो इसने बोला था। अब हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंप्लीफाई आप खुद करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे और बताएंगे कि जो रोहन है उसकी प्रेजेंट एज क्या आएगी, क्योंकि इसमें पूछा है रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। तो पार्ट नंबर 4 में क्या दिया हुआ बेटा, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक जो ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस जो है कितना है, 480 किलोमीटर का, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक फिक्स्ड स्पीड, यानी मतलब स्पीड जो है क्या रहती है, कांस्टेंट बोल सकते हैं, कांस्टेंट रहेगी, वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है और 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, यानी मतलब कम होती, तो अगर स्पीड कम करेंगे तो बेटा क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में। तो यानी क्या है, इसने बोला देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे तो जो ट्रेन है उसको 3 घंटे ज्यादा लगेगी सेम डिस्टेंस के लिए। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की। तो हम नॉर्मल स्पीड जो है वो मान लेते हैं, हमारे पास नॉर्मल स्पीड नहीं है तो उसी स्पीड को हम मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन ये हम मान लेते हैं, या आप बोल सकते हो लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। ये मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड बेटा किलोमीटर पर आवर में होती है। तो अगर स्पीड ये है तो इसने डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना ट्रेवल किया है डिस्टेंस, 480 किलोमीटर का, और टाइम कितना लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ टाइम की बात चल रही है तो हमें टाइम तो पता होना चाहिए। तो टाइम टेकन निकाल लेंगे, टाइम टेकन बाय ट्रेन क्या हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमें यहाँ से क्या चाहिए, टाइम का फॉर्मूला चाहिए। तो टाइम को इधर ले आओ और स्पीड को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, टाइम निकल जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर, और स्पीड क्या है उस टाइम पे, जब हम कौन सी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड की, तो स्पीड कितनी है हमारी x। तो ये टाइम टेकन आ गया, और टाइम किस में होगा, आवर में, तो यानी इतने घंटे लगेंगे उसको। फिर सेकंड के, ये तो हो गया हमारा केस नंबर फर्स्ट। लेकिन जब स्पीड इसने क्या बोला कि कम कर दी, तो यानी हम लिखेंगे व्हेन स्पीड इज मिनिमाइज लिख लो, डिक्रीज लिख दो। तो
स्पीड को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो उस टाइम पे रिलेटेड स्पीड बोलेंगे उसको। तो रिलेटेड स्पीड कितनी हो गई हमारी, रिलेटेड स्पीड जो है कितनी हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। फिर इसने कहा कि सेम डिस्टेंस के लिए, तो यानी यहाँ भी हमारे पास डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है हमारा, 480 किलोमीटर। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, टाइम टेकन निकाल लेंगे, जो हमारा केस नंबर सेकंड होगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि स्पीड क्या है हमारी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितना है, सेम डिस्टेंस बोला है, तो इसका मतलब 480 बाय में स्पीड कितनी है, x माइनस 8, और ये टाइम आ गया, टाइम किसमें होता है, आवर में। अब यहाँ से हमें एक ही बात समझनी है बेटा कि ये दो तरह के हमारे पास दो टाइम आ गए, इनमें से ज्यादा कौन है और कम कौन है। तो इसने कहा था देखो कि अगर नॉर्मल स्पीड से चलती है 480 किलोमीटर तो कुछ टाइम लगेगा, लेकिन जब वो स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो टाइम जो है 3 घंटे ज्यादा लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों टाइम का डिफरेंस जो है वो कितना है, 3 आवर्स का है। तो यानी हम ये देख लेंगे कि दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस 3 आवर है। तो लेकिन ज्यादा कौन सा है, तो वो हमें चेक करना जरूरी है। तो यहाँ जो है स्पीड हमने कम कर दी। अब अगर आप स्पीड कम करेंगे, डिस्टेंस सेम रहता है, तो टाइम क्या लगता है बेटा, ज्यादा लगता है। इसका मतलब ये जो टाइम है ये क्या है, ज्यादा, और वो जो टाइम है वो क्या है, कम। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन लिख देंगे यहाँ, अकॉर्डिंग टू गिवन क्या हो जाएगा हमारे पास, T2 माइनस T1, और ये जो है ये कितना दे रखा है, 3 आवर। तो इसको आप क्या मान लो, T2 मान लो, और इसको आप T1 मान लो। डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। T2 की वैल्यू क्या है, 480 बाय में x माइनस 8, और माइनस में T1 की वैल्यू क्या थी हमारी, 480 बाय में x, 480 बाय में x, और इक्वल टू क्या है, 3। यहाँ से हमें x माइनस 8 और x को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो या तो इनका एल्शियम ले लो इधर, और या फिर आप ये कह सकते हो कि ये दोनों जो है हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, इन दोनों के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये x इंटू में x माइनस 8 और इंटू में 480 बाय में x माइनस 8, माइनस में क्या है 480 बाय में x है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है x इंटू में x माइनस 8 से, और राइट हैंड साइड में 3 है उसको भी मल्टीप्लाई करना है x इंटू एक्स माइनस 8 से। तो पूरी इक्वेशन को हमने x माइनस 8 और x से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल होगा, और 480 की मल्टीप्लाई x से होगी, तो यानी क्या हो जाएगा 480x, माइनस में यहाँ x से x कैंसिल होगा, क्या आएगा 480 इंटू में x माइनस 8, और राइट हैंड साइड में 3x इंटू में x माइनस 8। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 480x माइनस में 480x और माइनस माइनस प्लस, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 480 की 8 के साथ, तो 800 8 8 जा 64, और ये हो जाएगा 38, और इक्वल टू क्या है 3x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, और माइनस में क्या हो गया 24, साथ में x। तो ये आ गया बेटा। अब 480x और 480x, एक प्लस का एक माइनस का, ये तो कैंसिल हो गए। बाकी क्या बचा हुआ है हमारे पास, 3840 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस में 24x। तो अब इसको इक्वेशन बनाना है, तो ये 3840 को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस में 3840, और लेफ्ट हैंड साइड में 0 बचा, यानी इस एक्सप्रेशन के इक्वल में 0 बचा। तो इक्वल चाहे आप लेफ्ट में रखो चाहे राइट में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ना, जो 0 के बराबर है। तो यानी हमारे पास क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस में 3840। अब हमें तो स्पीड निकालनी है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर देते हैं बेटा।
तो ये इक्वेशन जो आई है, हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो अभी निकाल लेते हैं x की वैल्यू क्या आएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसको इधर लिख लेते हैं, 3x² माइनस 24x और माइनस में क्या है 3840 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन अगर ध्यान से देखें तो 3 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमें 3 से डिवाइड कर देना है। यहाँ 3 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा x², माइनस में यहाँ से 3 से डिवाइड किया तो हो जाएगा 8x, माइनस में यहाँ 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा, 3 2 जा, 3 8 जा और 0 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये हमारे पास कितना आ गया, x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो अब हमें इनको क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई करना है। तो ये इक्वेशन जो है हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट, और यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हमें क्या करना है, देखो -8x को क्या करना है, दो पार्ट में स्प्लिट करना है। जो पार्ट जो आएंगे उनकी मल्टीप्लाई जो होगी -1280 होगी, और दोनों में क्या है, देखो x तो आएगा क्योंकि x² मल्टीप्लाई में आ रहा है साथ में, तो ये x आएगा यहाँ भी और यहाँ भी। फिर यहाँ देखो नेगेटिव मल्टीप्लाई है, इसका मतलब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, लेकिन ऊपर माइनस का है, इसका मतलब माइनस का बड़ा होगा और प्लस का क्या होगा, छोटा होगा। फिर दूसरी बात क्या है, यहाँ दूसरी बात है कि हमारा जो डिफरेंस है वो क्या है, -8 यानी मतलब क्या हो गया, 8 का डिफरेंस होना चाहिए। कोई भी ऐसे दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 8 का हो, और मल्टीप्लाई कितनी आती हो, 1280 आती हो, तो ऐसे नंबर हमें ढूंढने हैं। तो ऐसे दो नंबर क्या हो जाएंगे बेटा, क्योंकि मल्टीप्लाई 1280 है, जो मतलब क्या है 30 इंटू 30 यानी क्या हो गया 900, और 40 इंटू 40 यानी कितना हो गया 1600। इन दोनों के बीच में वैल्यू आती है, तो यानी हमारे जो वैल्यूज हैं वो हमें इन दोनों के बीच में ही चेक करनी है। तो ये आपका हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 40x और एक हो जाएगा 32x। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, x² माइनस में क्या हो गया 40x प्लस में हो गया 32x और माइनस का 1280 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। पहली दो टर्म में क्या कॉमन है x, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 40। यहाँ दूसरे फैक्टर में बाकी जो दो टर्म्स है उनमें भी ये सेम फैक्टर रहना चाहिए अंदर। तो x माइनस में 40 कैसे आएगा, क्योंकि x को अकेला चाहिए हमें, यहाँ क्या है 32 इसके साथ में है, तो प्लस का 32 बाहर चला जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से भी हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों में x माइनस 40 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस में 32 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है 0, तो हम क्या लिखेंगे, आइदर x माइनस 40 इक्वल टू 0 और x प्लस में 32 इक्वल टू 0। तो जब हमने x माइनस 40 इक्वल टू 0 रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा -32। तो x की वैल्यू क्या -32 हो सकती है, क्योंकि x तो हमने क्या माना था, स्पीड ऑफ ट्रेन मानी थी, तो स्पीड ऑफ ट्रेन नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब इसको हम क्या कर देंगे बेटा, नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारी जो स्पीड है वो क्या आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, यानी जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो क्या है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो ये था हमारा बेटा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन जो हमने सोल्व कर दिया। तो आई होप आपको ये स्टेटमेंटल क्वेश्चंस जो है उनको अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करना और साथ के साथ उनको सोल्व करना भी आया होगा, समझ में आ गया होगा पूरा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ के साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको और भी वीडियोस जो हैं जल्दी से जल्दी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।